अरे क्या मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए? सीट पीछे जा रहा है, पैर नहीं खुल रहा। भाई यहाँ से ज्यादा स्पेस नहीं है मतलब जाना पड़ रहा था, फिर सीट देना नहीं खुल रहा यार। इधर भैया। मैं भी छी जा रहा हूँ यही बेटर है डंडे से और टांग खींचनी। यार भैया। यार अरे मैं चुप हो नहीं हो जाएगा। रहा। फोन भैया। हाँ भैया मैंने फोन कर दिया। चलो मुझे देखो, आपने करा होगा बैड डेट्स को डाला अपनी जगह। ये प्रोविजन बात है नहीं पीछे, ट्रायल बैलेंस वाली चीजें अपनी जगह पर डालेंगे। बैड डेट्स आए यहाँ पे, लेकिन इनर कॉलम में लिखना 7,200। ये वाला प्रोविजन कौन सा बेटा? पुराना वाला है। ओल्ड प्रोविजन बैड डेट्स में से क्या करेंगे? माइनस। तो ओल्ड प्रोविजन एक ही बार आएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 15,000 रुपए से। ठीक है ना? फिर आपके डेटर है। डेटर एसेट साइड जाएंगे। कितने से जाएंगे? यहाँ पे 4 लाख रुपए से। समझे ना बात ये? अब एडजस्टमेंट को डील करते हैं, और आपको पता है एडजस्टमेंट दो जगह जाती है। पहला है बेटा फर्दर बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स। एक तो ये यहाँ पे होगा प्लस, पीएनएल के डेबिट साइड जाएगा, खर्चे को बढ़ाएगा। तो बेटा एडिशनल बैड डेट्स यहाँ पे करना प्लस 4,000 रुपए, और डेटर में से क्या करना है इसे? ये वाले बैड डेट्स को करना है माइनस। 4,000 रुपए से हो गया माइनस। अच्छा, माइनस करके वैल्यू बचेगी कितनी? 3,96,000। दूसरी एडजस्टमेंट का नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, विच इज 5%। 5% किसका बनाओगे? इसका 396 का। अब 396 का 5% बनाओगे 19,000। उसे क्या बोलोगे? न्यू प्रोविजन 19,800 रुपए। नोट्स दे दिए मैंने, दिए नहीं? हाँ है। तेरे को दे तो दिए? अबे दे दिए तेरे को। दोबारा से बोल। दिए नहीं? याद कर। चलो। अच्छा, न्यू प्रोविजन यहाँ माइनस करा ना बेटा? न्यू प्रोविजन एक तो यहाँ से माइनस होगा। ठीक है? माइनस करके मेरे को वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? बैग में डाल। हाँ, क्वेश्चन करके लाइए वाला। अभी समझा रहा हूं मैं ना ये क्वेश्चन, समझना भी नहीं है, करके भी नहीं ला रही। एक्सेप्ट रिस्क। चलो, 19,800 माइनस करके वैल्यू बताओ यार। 3,76200। शांति से बैठ। हाँ। और ये प्रोविजन और कहाँ जाता है? नया वाला प्रोविजन एक तो यहाँ माइनस, दूसरा पीएनएल से निकालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड डालोगे, यहाँ पे क्या होगा? ये प्लस। न्यू प्रोविजन बेटा यहाँ पे प्लस कर देना 19,800। हो गया? इसमें कोई शक किसी को? ऑल क्लियर? ठीक है। अब यहाँ की बैड डेट्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी सारी खत्म। इसको बंद करके आउटर कॉलम में लिखना बेटा। कितना आ रहा है? 16,000 आ रहा है।
16 ही आ रहा है, 16 आ रहा है। अब सुनो बेटा, अब ये वाली एडजस्टमेंट बतानी थी ना मैंने, यहाँ तक तो मैंने आपको बोला था करके लाना। अब ये वाली एडजस्टमेंट सीखनी है। अब आपको पता है ना, बैड डेट्स का अगर खतरा है तो आपको ना डिस्काउंट अलाउड का भी एक खतरा है। जैसे बैड डेट्स आपका नुकसान है ना, डिस्काउंट अलाउड भी एक फ्रीक्वेंट होने वाला एक्सपेंस है एक तरीके से। अगर आप उधार पे किसी को सामान बेच रहे हो तो सामने वाला आपसे डिस्काउंट मांग सकता है जब आपको वो पैसा देगा। जैसे मान लो किसी को आपने 20,000 रुपये दिए, उसने कहा 5% और काट के दो, 1,000 रुपये का डिस्काउंट, तो 19,000 रुपये देंगे। तो आप उसे क्या दे रहे हो, डिस्काउंट अलाउड। तो जैसे आप बैड डेट्स का प्रोविजन बनाते हो ना, वैसे ही आप डिस्काउंट अलाउड का भी प्रोविजन बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही रेयर है कि ये एडजस्टमेंट आए, लेकिन अगर आ गई तो इसको हमें बिल्कुल ही बैड डेट्स के प्रोविजन की तरह ही डील करना है। जैसे आपने ये प्रोविजन को एक तो यहां से माइनस करा और दूसरा आपने पीएनएल के डेबिट साइड डाला। सेम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है ना, ये भी आप डेटर में से क्या करोगे बेटा, माइनस, और दूसरा आप इसे कहाँ पे शो करोगे, पीएनएल के डेबिट साइड। और अगर डिस्काउंट अलाउड होता तो उसमें प्लस कर देते। अभी डिस्काउंट अलाउड तो नहीं है ना क्वेश्चन में, तो आप इसे अलग से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के नाम से शो कर सकते हो। अब सवाल आता है, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर पे तो बनेगा, कौन से डेटर की वैल्यू पे बनेगा? जैसे इसके बारे में भी नो, अच्छे वाले डेटर पे बनता है। 4 लाख के थे, 4,000 के बैड हो गए, तो गुड डेटर कितने बचे हैं, 3,96,000। आपने 5% इस पे बनाया। अब ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 3% बनाना है। सवाल है 3,96,000 पे बनाए, या 3,76,200 पे बनाए, या 4 लाख पे बनाए। तो ये जो 3% हमें बनाना है ना, प्रोविजन और बैड डेट्स, इन सबकी एडजस्टमेंट हटाने के बाद जो ये वाले बच्चे हैं ना डेटर, ये वाले 3,76,200 आपको इस पे बनाना है। ठीक है, मतलब बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन सब की वैल्यू हटाने के बाद जो डेटर की वैल्यू बची, आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इस पे बनाना है, 3,76,200 पे। और ये 3,76,200 का आप 3% निकालोगे तो कितना आएगा, 11,286 आ रहा है। ठीक है, 11,286 रुपए। आप इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आएगा आउटर कॉलम में 3,64,914। और दूसरा बिल्कुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की तरह ट्रीट करना है ना, यहां से माइनस करा, दूसरा पीएनएल के किधर शो करोगे आप, डेबिट साइड। बैड डेट से इसका कोई लेना देना नहीं है, वहां प्लस मत करना, इसको आप अलग से टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के नाम से शो करोगे, 11,286, बस ये काम करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? कर लोगे? हो जाएगा, पक्की बात, बहुत बढ़िया, सीख गए हो तुम, बहुत बड़ी चीज सीखे हम। यू वेलकम। लिख लो बेटा जल्दी से इसे यहाँ। तो इसने, तूने नोट्स लिए क्यों, तू लिखने के लिए लिए? घर पे एक बार चेक कर लियो। हाँ, किसी को देना नहीं यार, नहीं तो कॉपी करने लग जाएंगे वो लोग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है भाई, वरना हमारा वो कॉन्सेप्ट चुरा लेंगे। यार अच्छा ऐसे दे रहे हम लोग। ठीक है, वो जो हो गया ना। अच्छा, अगर आपको इसका देखना है ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट यहाँ पे बता रखा है। एक तो ये देखो, पीएनएल की डेबिट साइड गया और दूसरा डेटर में से माइनस कर दिया। और ये कौन से वाले डेटर में से माइनस होगा, आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट
ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसी सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है ना। चलो जी, अब हमारे सामने आता है फुल फ्लेज क्वेश्चन। फॉर्मेट आई एम श्योर मैंने बना रखा होगा इसका, यार ऐसे मत बोलो, जस्ट ट्रस्ट मी गाइज, ठीक है। फॉर्मेट बना रखा है यार। सही बताया तुमने। चलिए गाइज, यू हैव द क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 18। हाँ जी, अब क्वेश्चन शुरू करें या खुद करोगे ये वाला? खुद करोगे? मान्या खुद करेगी? हमें तो पता। चलो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 18 पे आ जाइए जल्दी से। आप बातें नहीं पीछे, पहले तो आइडेंटिफाई कराइए, ओपनिंग स्टॉक किधर, परचेज किधर, सेल्स रिटर्न किधर, सेल्स किधर माइनस, कैश इन हैंड किधर, कैश एट बैंक, कैरेज बता नहीं रखा, इनवर्ड है आउटवर्ड है, इनवर्ड मानेंगे ट्रेडिंग में डेबिट, फ्री होल्ड लैंड एसेट, फ्री होल्ड का मतलब पता है? फ्री होल्ड मतलब लीज पे नहीं है, आपकी खुद की जमीन है। एक लीज होल्ड होती है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 20 साल की जमीन, जमीन आपकी, वो भी एसेट है। दोनों ही एसेट है, बस फ्री होल्ड लीज होल्ड में पॉइंट ये है, लीज होल्ड मतलब एक टाइम के बाद ओनरशिप जाएगी, फ्री होल्ड में ओनरशिप आप ही की है। अच्छा, पेटेंट्स, जनरल एक्सपेंस, ए, ए, हाँ, डेटर, बहुत बढ़िया, सेल्स, ट्रेडिंग किधर, परचेज रिटर्न, परचेज से माइनस, क्रेडिटर, रेंट किधर, डेबिट क्रेडिट। देखो सुनो यार, सुनो, मेरी बात सुनना यार ध्यान से, तुम नादान हो, भटक जाते हो। जब भी क्वेश्चन में ऐसे दिया हो ना, फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ट्रायल बैलेंस, ओके, वी नो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा है, बट समटाइम्स ट्रायल बैलेंस ऐसे ना लेजर टाइप के फॉर्मेट में दिया रहता है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, हाँ, ये वाली साइड तो तुम जानते हो ना कौन से बैलेंस है ये, नहीं लिखे होंगे तो समझ जाना कौन से बैलेंस है, डेबिट। और ये वाली साइड कौन से है, समझे ना। अब यहाँ क्रेडिट वाले बैलेंस है सारे, अगर ट्रायल लिखा है ना, फॉलोइंग बैलेंसेस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ट्रायल बैलेंस, मतलब दिस इज अ ट्रायल बैलेंस, दिस साइड इज डेबिट साइड, दिस साइड इज क्रेडिट साइड। क्योंकि एक चीज और नोटिस करना, एक पैटर्न नोटिस करना, यहाँ पे सारे ना डेबिट बैलेंस आए हैं अभी तक जितने भी थे, यह शुरुआत क्रेडिट, परचेज रिटर्न का भी क्रेडिट होता है बैलेंस, क्रेडिटर का भी क्रेडिट होता है बैलेंस, तो बेटा रेंट का भी तो क्रेडिट ही होगा ना, समझे ना बात ये। और अगर रेंट क्रेडिट में है, एक्सपेंस है, इनकम है, इनकम है तो किधर जाएगा, ओके, इंटरेस्ट, ये भी इनकम होगा ना, पीएनएल का क्रेडिट, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी। अच्छा, आउटपुट आईजीएसटी अंडरलाइन कर लो, वैसे तो लाइबिलिटी में जाता है, वैसे तो कहाँ जाएगा ये, लेकिन सेट ऑफ के बाद, अगर इनपुट का बैलेंस है तो माइनस करके जो बचेगा वो लाइबिलिटी में, अगर इनपुट ज्यादा है तो आउटपुट माइनस करके इनपुट बचेगा तो एसेट, पता है ना, इनपुट एसेट, आउटपुट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में लेकिन सेट ऑफ के बाद आएगा। चलो जी आगे बढ़े, बिल्डिंग, मशीन, इंश्योरेंस, ड्राइंग, मोटर व्हीकल, बैड डेट, पीएनएल डेबिट, लाइटनिंग चार्जेस, ट्रेडिंग या पीएनएल। देखो सुनो,
अगर लाइटनिंग के आगे फैक्ट्री वर्ड होता तो मैं ट्रेडिंग मानता। जब नहीं दिया तो पीएनएल। समझे ना बात ये? ऑडिट एक्सपेंस, पावर, हाँ ये सही बोला, ये ट्रेडिंग। सैलरी एंड वेजेस, पीएनएल। ऑफिस का इक्विपमेंट, अरे यार, इक्विपमेंट है, एसेट है, एसेट। इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, एसेट। लेकिन इसको क्या करना है बेटा, सेट ऑफ के बाद। अच्छा देखो, आउटपुट जीएसटी आई वाला था, आई जीएसटी 10,000 था, और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 5,500, ये भी 10 है। खत्म हो जाएगा, जीएसटी आएगा ही नहीं। जीएसटी आएगा नहीं, नहीं आएगा। चलो, अब एक बार एडजस्टमेंट देख लें। एक तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ये तो पता ही कहाँ जाता है, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट, एसेट्स। सैलरी बोल रखा है ड्यू है। तो बेटा मैं कहता हूं जब भी ऐसे एडजस्टमेंट आए ना, ऊपर वाले ट्रायल बैलेंस में क्या करोगे, अंडरलाइन। अंडरलाइन क्यों करना है, ताकि जब क्वेश्चन करो एडजस्टमेंट को साथ में डील करो, बात के लिए नहीं छोड़ना कुछ, ठीक है। फिर है डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और मशीन पे लग रहा है बेटा, बिल्डिंग एरी अंडरलाइन, मशीन एरी अंडरलाइन। ओके, फिर बेटा इसके बाद है सॉरी, ये क्या खोल दिया मैंने। इसके बाद है प्रोविजन, प्रोविजन है। हाँ जी, प्रोविजन किधर किधर जाता है भाई, डेटर को अंडरलाइन करना है एक तो, डेटर में से क्या करोगे, माइनस। और बैड डेट में क्या करोगे, बैड डेट है वही देख रहा हूं मैं, ये रहा। बैड डेट ना होता तो बेटा इसकी तरह, जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट करा ना, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखते हैं। ठीक है बेटा, हो गया ना। अब करना शुरू करें। अब सब लोग ना नीचे आ जाओ, पेज नंबर 18 पे आओ। शीट देखो क्वेश्चन के लिए, कहाँ है क्वेश्चन हमारा, ये रहा। दिख रहा है, दिख रहा है। और तो नहीं हो पाएगा ये जूम। अब दिख रहा है, फुल स्क्रीन कैसे हुआ ये। हो सा नहीं पा रहा, डबल कर दो डबल। अब सही है, क्या हुआ ये क्या कर दिया मैंने। यार तुम पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हो। अब ये इधर आ रहा, इसका पेज यहाँ आ रहा। सिंगल कर दो है ना, डबल की जगह। सिंगल लाइफ इज परफेक्ट। चलो अब करो। तुम अपना करो, मैं अपना करता हूँ, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। यार इससे बड़ा नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पास नोट्स है, वहां पे जाकर देखो। बेटा बातें नहीं यार, काम करना शुरू करो। और सीक्वेंस में करना, एक एक चीज अपनी जगह पर डाल के। एकलव्य काम कर बेटा।
क्या कीर्तन करने आए यहाँ? भैया इसकी उंगली कट गई। मैं कर नहीं सकता भैया कुछ। लिखा तो जाएगा तेरे से। Moment। यार, बड़ा नकली आदमी यार तू। आराम से बैठा, शांति से बैठ। कुछ नहीं समझ रहा तू। एक लो पे काम कर बेटा। नया प्रोविजन, एडजस्टमेंट में नया प्रोविजन दिया रहता है। क्या कह रहे हो? हाँ बोलो। बेटा जिनको दिख नहीं रहा ना, वो अपनी शीट में देख ले यार। आपको मैंने शीट दे रखी है। इतना आ रहा है तुम्हारा प्रोविजन। प्रज्ञा, काम करो।
एकलव्य कहाँ तक पहुंचा? डेप्रिसिएशन साथ में लगाइयो। क्या हुआ? अंडरलाइन जो है ना, मतलब समझ जाए एडजस्टमेंट है उसमें, तो नीचे पढ़ भी उसे, ठीक है। और कहाँ कहाँ जाएगा डेप्रिसिएशन? एक तो इसे कम करेगा माइनस, और पीएनएल में डेबिट साइड। प्लस क्या मतलब, हाँ अलग से डेबिट में लिख। करो, सही कर। मव्य कहाँ तक पहुंची? मव्य कहाँ तक पहुंच गई? अरे मुंह से बोल, मैं इतनी। हाँ, किसको? डेप्रिसिएशन को दो जगह जाएगा, एक तो फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट बिल्डिंग और मशीन की वैल्यू में से माइनस, दूसरा एक्सपेंस है पीएनएल के डेबिट साइड। क्या चीज? क्या कह रही है? ये कहने के लिए कहा, कुछ नहीं भैया। भैया सुनो, कुछ नहीं। जीएसटी बेटा आउटपुट वाला लाइबिलिटी है, इनपुट वाला एसेट है। पहले दोनों आपस में डिडक्ट होंगे, सेट ऑफ होंगे। अगर आउटपुट वाला ज्यादा बैलेंस होता, नहीं 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 नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं। इनपुट जब आई का बैलेंस ना हो तो सी और एस से सेट ऑफ होगा। तुमने मेरे को भुला दिया, मैं कहा था लाइटनिंग चार्जेस। बैड डेट्स में है, क्या होगा? वो प्रोविजन बनाया तुमने, क्या होगा न्यू प्रोविजन? बस। हम्म, भूल गए तुम? अभी तो करा। 10,000 का बेटा आउटपुट है, 5,000 का इनपुट, 5,000 का ये वाला इनपुट है, आपस में सेट ऑफ। कहीं नहीं दिखाना। हाँ, देख पहले तो हम यही ट्राई करते हैं, आईजीएसटी, पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ हो। लेकिन अगर आपके पास आईजीएसटी का बैलेंस ही नहीं है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का बैलेंस है, तो ये भी आपस में सेट ऑफ होगा। पहले सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, ठीक है। हो रहा है तेरे से देव? कहाँ पहुंच गया? ये वाला हो गया पूरा, ये वाली लाइन? एडजस्टमेंट भी करी ना साथ में? क्यों नहीं करी एडजस्टमेंट साथ में? साथ में करी यार। आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस होगी यार। बोल बोल। बैड डेट में प्लस होगा।
डेटर से माइनस होगा। यस बेटा, प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट थी ना, डेटर डेटर से माइनस करा। करो यार। होगी मैच। ठीक है, गुड। मेरा भी सारा हो गया, क्लोजिंग स्टॉक रह गया। मान गया मैं तेरे को। मोमोज कहाँ से लाऊं मैं? बच हो गया क्या आप लोगों का? मेरा भी हो गया। भव्य कहाँ तक पहुंचे हो? देव, इस पे आप पहले तो डेटर में देखो एडजस्टमेंट कौन सी है। प्रोविजन फॉर आउटपुट ऐप की होगी, है लास्ट में देखना। कर दो क्विट। ऐसा कुछ आ रहा है क्या सबका? ट्रेडिंग अकाउंट एक बार चेक कर लो। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये सब आएगा बेटा। इधर 3,88,000, इधर भी 3,88,000 होना चाहिए। माइनस करेंगे 50, 1,23,000, 4,000। आपका 2,11,000 आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, यही आ रहा है क्या? हाँ। 500 कहाँ से ले आया तू? फिर बेटा इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ब्रॉट डाउन करोगे। अब इधर का टोटल करो। 2,63,000, इधर भी 2,63,000।
नहीं, 2018 कैसे है? अच्छा, 5,000 है क्या ये? मैं तो चेक कर रहा था। तुम्हें पता तो है। दो हजार प्लस 3625 प्लस 5165 प्लस 12,400 प्लस 1200 प्लस 2,000 प्लस 6,200। आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है क्या? 185। बिल्कुल सही आ रहा है। और ये नेट प्रॉफिट मालिक का है ना, इसे कैपिटल में कर देंगे प्लस। मैच हो गया। बेटा कैपिटल ये आ रही है 475410। और बैलेंस शीट का टोटल, ये बात बिल्कुल सही आ गया। इधर का तो, इधर का भी ये आ रहा है। बिल्कुल सही आ गया बेटा। और हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। ठीक है, भगवान आपकी बैलेंस शीट ऐसी मैच करता रहे। देव, एडजस्टमेंट आई समझ में? देख सुन, एक तो सबसे पहली एडजस्टमेंट कौन सी थी? क्वेश्चन में पढ़। क्लोजिंग स्टॉक है, कहाँ कहाँ जाएगा? देख, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में किधर गया बेटा? एसेट साइड। पहली एडजस्टमेंट। दूसरी एडजस्टमेंट क्या थी बेटा? सैलरी ड्यू, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक तो लाइबिलिटी है, यहाँ पे आया। और एक आपका एक्सपेंस है। सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हुआ? प्लस। और एडजस्टमेंट ना बेटा साथ साथ डील करना, ठीक है? बाद के लिए छोड़ेगा तो यहाँ जगह नहीं बचेगी। इसके बाद है बेटा अगला, बिल्डिंग और मशीन पे डेप्रिसिएशन खर्चा है। तो टू डेप्रिसिएशन के नाम से बिल्डिंग का ये, मशीन का ये परसेंटेज से निकाला। और दूसरा ये बिल्डिंग और मशीन की वैल्यू क्या करेगा? माइनस। माइनस करके फिर आउटर कॉलम में इनकी वैल्यू। और लास्ट एडजस्टमेंट है बेटा, प्रोविजन बनाया है जो अभी जिस पे अभी मेहनत करी। डेटर पे बनाना है। ये रे डेटर। बैड डेट कुछ नहीं हुआ है एडजस्टमेंट में, तो इस पे ही पूरा 5% बना दिया। यहां से माइनस करके लिखा। दूसरा खर्चा है, आपके पहले से ना बैड डेट्स गिवन है, इसमें प्रोविजन को कर दिया प्लस। ठीक है, ये जितना भी अभी तक एडजस्टमेंट करा ना, अगर अभी क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रहा है अभी भी आप लोगों को, तो नोट्स में जितने अभी दिए इस चैप्टर के, ये वाला पार्ट, इससे पहले वाला पार्ट, उस सब में आपकी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट बता रखा है। वहां पे जाकर देखो, रेफरेंस लो, करो। एक बार देखोगे, दो बार, तीसरी बार ना याद हो जाएगा। ठीक है ना? अब आपको होमवर्क दूं? बोलो हाँ भैया। देखो होमवर्क ज्यादा कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ सॉल्यूशन 19 आप फिल करके लाओ। सॉल्यूशन 20 को भर दो। सॉल्यूशन 21 को भर दो। अरे तो तुम्हारे को तो भरना है। सॉल्यूशन 22 को भर दो। बस, 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 इससे ज्यादा नहीं दे रहा मैं। आपको फिल इन द ब्लैंक खेलना है घर जाकर, और इनको भरना है। बस। वो देते हैं बच्चों को कलर बुक, ये तुम्हारी कलर बुक है। डेबिट क्रेडिट का कलर।
कौन सा लोन बेटा? किसका लोन? ये वाला कहाँ है? अजय का? ये लड़की कह रही है भैया ये एग्जाम्पल 20 में 6% लोन का क्या करेंगे? तो मेरे को बताना बेटा, सुनना बात ध्यान से। लोन है, 6% बोला, 10,000 का 6% कितना होगा? कितना होगा? 6,600। आपको बेटा ध्यान सुनना, बहुत कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, आधी सी बात है, नहीं ध्यान से। अगर आप बेटा बैंक से लोन लेते हो तो आप इंटरेस्ट दोगे ना साल का, 6% पहले ही डिसाइड है। तो 6% 10,000 का 600 बनता है ना। लेकिन अगर आप इसी के नीचे इंटरेस्ट और लोन का खर्चा देखोगे ना, जो आपने रिकॉर्ड करा है, वो करा है कितना, बनता कितना है, यहाँ रिकॉर्ड कितना करा। तो बेटा इसका मतलब बाकी का 300 क्या हो गया? क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। हो गया ना ये? क्या हो गया? एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। ये याद करने, इससे पहला वाला जो पार्ट था ना बेटा, इससे पहला वाला पार्ट है, उसमें सबसे आखिरी में इंटरेस्ट और लोन की एडजस्टमेंट है। उसमें लिखा हुआ था ट्रीटेड जस्ट लाइक अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब कहाँ कहाँ जाएगा ये? एक तो इसमें 300 रुपये प्लस होगा। दूसरा, बैलेंस शीट में ये जो 10,000 है ना, इसमें 300 रुपये क्या करोगे? प्लस। हाँ, कर लोगे ये? और कोई डाउट? देखो, घर जाके अगर डाउट आएगा ना, पहले रेफरेंस लेना नोट से एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद भी नहीं हुआ ना सॉल्व, तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। तो घर पे जाकर ये फिल इन द ब्लैंक्स करके आना, ठीक है?